दोस्तों नमस्कार। आइए आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर 1 का वन शॉट वीडियो। दोस्तों अगर ये प्रश्न आपने याद कर लिए तो आपको और कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं होगी इस चैप्टर में। ऐसे ही हम प्रत्येक चैप्टर का वन शॉट वीडियो लाते रहेंगे और आपको में प्रश्न याद कर लेने हैं। आपका गारंटेड 90 प्लस स्कोर जाने वाला वक्त है यदि आप हमसे जुटे रहे। और एक बात और, यूट्यूब बहुत बड़ा समुद्र है। यदि आपको हमसे पढ़ना हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो हम भी जैसे समुद्र में कहीं रल जाते हैं ऐसे ही कहीं रल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से, जो कि है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इन्हें कहते हैं अभिकारक। क्वेश्चन 2 ये क्वेश्चन 2 कहाँ गया। चलो क्वेश्चन ये 3 ही देख लो फिर। या तो इसे क्वेश्चन 2 ऐसा था कि अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया 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 में जो पदार्थ मतलब भाग लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो दोस्तों में कहलाते हैं उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा, रासायनिक रासायनिक समीकरण को संतुलित करना किस नियम पर आधारित है। तो दोस्तों ये सर्व द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 4, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार क्या पदार्थ का निर्माण या विनाश होता है। तो आपका उत्तर होगा नहीं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का ना तो निर्माण होता, हाँ द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता और न ही विनाश। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, ये पांचवा क्वेश्चन ये रहा। ये जो हम रासायनिक समीकरण लिखते हैं उसमें स्मॉल जी का क्या अर्थ होता है। जैसे आपने लिख दिया H2 और इधर लिख दिया G, तो इसका मतलब है जो H2 है ये क्या है, एक गैस। तो ऐसे तो ये G है, ये क्या, इसका क्या अर्थ है। तो दोस्तों इसका अर्थ है कि ये गैस गैस को दर्शाता है। क्वेश्चन 6, ये जो ब्रैकेट के अंदर स्मॉल एल लिखा हुआ है इस संकेत का क्या अर्थ है। तो दोस्तों ये लिक्विड को यानी एल को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 7, ये जो एस लिखा होता है ब्रैकेट के अंदर स्मॉल एस, इसका क्या अर्थ है। दोस्तों ये ठोस अर्थात सॉलिड को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 8, ये जो जैसे H2O इसके साथ अगर ऐसा लिखा हुआ आपको दिखता है समीकरण में, तो इसका मतलब है कि ये क्या है, द्रव यानी एक्वा, एक जलीय विलयन। ठीक है दोस्तों, AQ का मतलब होता है एक्वा यानी कि जलीय विलयन। क्वेश्चन 9, कंकाली समीकरण कंकाली रासायनिक समीकरण क्या है। तो दोस्तों इसे हम कहेंगे असंतुलित समीकरण। क्वेश्चन 11, मैग्नीशियम ऑक्साइड का रंग कैसा होता है। तो दोस्तों ये होता है
सफेद। क्वेश्चन 12, रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा के अवशोषण को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया में जब ऊष्मा का अवशोषण होता है तो उसे हम कहते हैं ऊष्माशोषी। क्वेश्चन नंबर 13, रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा के निकलने को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, ऊष्मा के निकलने को कहते हैं ऊष्माक्षेपी। क्वेश्चन नंबर 15, दोस्तों PDF तैयार करते करते PPT कुछ इसमें थोड़ी गलती हो गई है, तो कृपया माफ करना। जो प्रश्न अभी साफ चमक रहे हैं वही हम आपके सामने सोल्व करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? तो आपका जवाब होगा क्योंकि इसमें ऊर्जा निकलती है। ठीक है दोस्तों, ऊष्माक्षेपी यानी कि ऊष्मा का निकलना और ऊष्माशोषी में ऊष्मा का अवशोषण होना। क्वेश्चन नंबर 16, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों, ये आपको याद रखना पड़ेगा, C6H12O6। ये आपको याद करना पड़ेगा कि ये ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। और यदि आपको शुगर का यानी कि शर्करा का पूछा जाए तो आपको याद, या चीनी का टेबल शुगर कहते हैं जिसे, उसका आपसे पूछा जाए तो C12H22O11 ये इसका फॉर्मूला होता है, यानी कि चीनी का, जो खाने वाली चीनी। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, जल का विद्युत अपघटन करने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो दोस्तों, पहले तो आपको देखो जल क्या होता है। जल का रासायनिक नाम है H2O। तो जब इनका अपघटन होगा यानी इन्हें अलग अलग करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, और इधर से क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन। तो कौन कौन सी गैस प्राप्त होगी हमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 19, बिना बुझा हुआ चूना यानी क्विक लाइम का सूत्र क्या है? तो दोस्तों, इसका सूत्र है CaO। क्वेश्चन नंबर 20, बुझा हुआ चूना यानी स्लेक्ट लाइम का रासायनिक का सूत्र क्या है? तो दोस्तों, इसका सूत्र है ये क्या, CaOH2। क्वेश्चन 21, सफेदी करने पर दीवारों पर चमक क्यों आती है? तो दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण, कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण, यानी कि CaCO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन 22, दीवारों पर सफेदी करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो दोस्तों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, जो आपने अभी बुझा हुआ चूना देखा था ना, CaOH2, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका उपयोग होता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, बुझा
हुआ चूना। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। रासायनिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जैसे दूध दूध से दही दही का निर्माण होगा, क्या वापस दही से दूध का निर्माण हो सकता है? तो इसका उत्तर होगा नहीं। तो यानी ये सिर्फ एक ही साइड, एक ही दिशा में होती है, तो इसे कहते हैं हम रासायनिक अभिक्रिया। यानी जिससे हम कोई उत्पाद प्राप्त कर लें लेकिन उस उत्पाद से वापस वो पदार्थ प्राप्त ना हो, तो उसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 24, समीकरण में तीर का निशान क्या दर्शाता है? अभिक्रिया की दिशा। तो दोस्तों जैसे आपने देखा होगा H2O, यदि आप इसे देखें तो ऐसे H2+O ऐसे तो ये वाली कह रहा है, ये वाली, ये जो तीर का चिन्ह है ये क्या दर्शाता है? ये दिखाता है अभिक्रिया की दिशा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, क्या रासायनिक अभिक्रियाओं को वापस रिवर्स करना आसान है? तो दोस्तों नहीं। यानी जो भी बताया था कि जैसे दूध से क्या बन सके, दही, लेकिन ऐसा नहीं होने का कि दही से वापस दूध बना दें। ठीक है, यानी कि वापस रिवर्स करना संभव नहीं होता, आसान नहीं होता, बहुत कठिन तरीके से हो सका हुआ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो दोस्तों सही उत्तर है इसका दो दो मिलकर एक उत्पाद बनाए। जब दो पदार्थ मिलकर आपस में एक उत्पाद बनाए तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, कोयले का जलना कौन सी अभिक्रिया है? तो दोस्तों ये है संयोजन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 28, वियोजन अभिक्रिया का एक अन्य नाम क्या है? दोस्तों इसे कहते हैं अपघटन। वियोजन वियोजन मतलब योग का उल्टा, मतलब विपरीत, तो योग का विपरीत क्या होगा? अलग अलग करना है नहीं, तो इसे ही हम क्या कहेंगे? अपघटन। क्वेश्चन नंबर 29, थर्मल अपघटन यानी ऊष्मीय वियोजन के लिए क्या आवश्यक है? ऊष्मीय वियोजन के लिए ऊष्मा आवश्यक है। थर्मल का मतलब भी उसमें ही होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया का एक अन्य नाम क्या है? तो दोस्तों यह है अपघटन अभिक्रिया। ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अब करेंगे हम तीसरा क्वेश्चन। फेरस सल्फेट क्योंकि का रंग कैसा होता है? तो दोस्तों ये होता है हरा। और ये फॉर्मूला आपको याद रखना फेरस सल्फेट का क्या है? Fe का मतलब फेरस, फेरस यानी कि लोहा, और SO4 यानी इसका मतलब है सल्फेट, इसका मतलब है लोहा, लोहा यानी फेरस। क्वेश्चन नंबर 31, फेरस सल्फेट यानी ये वाला गर्म करने पर किस रंग में बदल जाता है? तो दोस्तों गर्म करेंगे तो किस में बदल जाएगा ये? तो भूरे रंग में। क्वेश्चन नंबर 32, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर यानी कि चांदी, चांदी किससे दर्शाया जा? Ag से। और क्लोराइड को किससे दर्शाया जाता है? Cl से। तो ये नाम होगा सिल्वर क्लोराइड। को किस रंग के कांच की बोतल में रखा जाता है?
तो दोस्तों इसे अंधेरे कमरे में और भूरे रंग, ठीक है, भूरे रंग की कांच की बोतल में। क्वेश्चन नंबर 33, विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? तो दोस्तों इस अभिक्रिया में अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय को हटाती है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में डालने पर विलयन का रंग कैसा हो जाता है? तो दोस्तों लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर ये रंग हो जाता है हल्का हरा। कैसा हो जाता है? हल्का हरा। क्वेश्चन नंबर 35, कॉपर सल्फेट विलयन का मूल रंग क्या होता है? तो क्या होता है दोस्तों कॉपर सल्फेट का विलयन, ये होता है नीला। कॉपर सल्फेट का फुल फॉर्म, सॉरी, रासायनिक नाम क्या है? देखो Cu, कॉपर सल्फेट, SO और कॉपर सल्फेट। क्वेश्चन 36, विस्थापन का एक उदाहरण दीजिए। तो दोस्तों ये जो समीकरण दी गई है ये विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। देखो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? विस्थापन यानी कि कोई अपने स्थान से क्या होगा, दूर चला गया, विस्थापित होगा। देखो ये है Fe, ये है CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो देखो ये जो है Fe ये ज्यादा पावरफुल होता है, तो ये क्या होगा जब इसके साथ जुड़ेगा तो यहाँ से इसे कॉपर को हटा देगा, इसके साथ जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? FeSO4 यानी फेरस सल्फेट, और अलग क्या हो जाएगा? Cu यानी कि कॉपर अलग हो जाएगा, ठीक है। यानी अपना स्थान किसने छोड़ दिया? कॉपर ने। तो यानी स्थान छोड़ा ना, हट गए यहाँ से, तो इसीलिए इसे कहोगे विस्थापन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 37, द्विविस्थापन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया का दूसरा नाम है दोस्तों अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यदि आप अभी से ही इन्हें अच्छे से पढ़ते हुए चल रहे हैं तो आने वाले जो रेलवे के या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो उसके लिए ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण होते हैं। और आप यदि अभी से ही अपनी तैयारी अच्छी रखोगे तो आप एक दो प्रयास में ही निकल कर साफ जाओगे, अर्थात आपकी जॉब की, ठीक है। तो इसलिए आप इन्हें ध्यान से पढ़ते रहें और समझते रहें। क्वेश्चन नंबर 38, अवक्षेप क्या है? तो दोस्तों है घुलनशील ठोस जो नीचे बैठ जाता है। तो दोस्तों जैसे ही कोई अभिक्रिया हुई है ना, यहाँ कुछ है इसमें इस सोल्यूशन में, और अभिक्रिया हुई, अभिक्रिया में जो नीचे बैठ जाएगा इधर नीचे, तो उसे कहते हैं, और वो भी ठोस होना चाहिए, ठीक है। घुलनशील ठोस जो नीचे बैठ जाता है उसे अवक्षेप कहते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे आप इसमें पानी ले, ठीक है, और पानी के अंदर क्या करो, रेत डाल दो, रेत, रेत के कण, तो ये क्या होंगे? नीचे बैठ जाएंगे, तो यही क्या कहे जाएंगे? अवक्षेप। क्या ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं एक दूसरे के विपरीत है? जी हाँ। कैसे? ऊष्माक्षेपी में तो ऊष्मा क्या होती है? निकलती है, और ऊष्माशोषी में क्या होता है? ऊष्मा का अवशोषण। क्वेश्चन नंबर 40, फोटो अपघटन यानी फोटोलिटिक्स डिकम्पोजिशन के लिए क्या चाहिए? तो दोस्तों फोटो अपघटन के लिए क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश। ये फोटो ऐसा नहीं कि फोटो खींचने वाले की फोटो बात हो रही, सूर्य के प्रकाश को भी साइंस में कहीं कहीं फोटो नाम दिया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41,
श्वेत श्याम, श्वेत श्याम मतलब ब्लैक वाइट, ब्लैक ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट। फोटोग्राफी में किसका उपयोग होता है? तो दोस्तों इसका होता है सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड का, यानी AgCl, सिल्वर क्लोराइड Cl2 का, या AgBr। ठीक है, ये हटा दो, AgCl क्लोराइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, संयोजन का उदाहरण। तो दोस्तों जब किसी अभिक्रिया में दो तत्व जैसे कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों आपस में जुड़ गए एक तत्व मतलब एक उत्पाद बना दे, जिसे हम क्या कहेंगे? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, यानी दो तत्वों का आपस में जुड़ गया एक नया उत्पाद बनाना ही संयोजन कहलाता है। वियोजन का उदाहरण, जब किसी पदार्थ का किसी अभिक्रिया के दौरान क्या होना? टूटना। ठीक है, टूटना यानी कि अलग अलग होना या पृथक होना वियोजन कहलाता है। क्या वियोजन अभिक्रिया के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है? जी हाँ, आपका उत्तर होगा हाँ, वियोजन अभिक्रिया के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, वैसे ऊर्जा की तो हर काम, कुछ भी काम हो वो उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा किस रूप में दी जा सकती है? तो दोस्तों ऊर्जा ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत के रूप में दी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 47, विस्थापन अभिक्रिया को एकल विस्थापन क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों एक ही तत्व विस्थापित होता है। विस्थापन अभिक्रिया में केवल एक ही तत्व अपने स्थान को छोड़कर जाता है। ठीक है, एकल विस्थापन कहते हैं। एक होती है डबल विस्थापन, जिसमें एक तत्व ऐसे इधर आता है और दूसरा उधर जाता है, ऐसा डबल विस्थापन, जिसे हम द्विविस्थापन भी कहते हैं। देखो द्विविस्थापन में कितने यौगिक भाग लेते हैं? तो दोस्तों कितने यौगिक भाग लेते हैं? दो। 49, क्या सभी रासायनिक अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी होती है? तो नहीं, सभी रासायनिक अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी यानी ऊष्मा निकलती नहीं है सब में। ठीक है, कुछ में ऊष्मा क्या हो, अवशोषण भी हो। क्वेश्चन 50, सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग कहाँ होता है? तो दोस्तों ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों ये है अपचयन का क्या अर्थ है? तो दोस्तों ऑक्सीजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। ठीक है, किसका जुड़ना? ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन यानी कि O2। क्वेश्चन नंबर 52, अपचयन का क्या सॉरी यह उपचयन का क्या अर्थ है? तो ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन, और अपचयन का क्या अर्थ है? तो ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का हटना अपचयन कहलाता है। ठीक है, 53, उपचयन का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन, उपचयन। 54 क्वेश्चन, अपचयन का दूसरा नाम क्या है? तो यह है दोस्तों रिडक्शन। 55 क्वेश्चन,
रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है? तो दोस्तों रेडॉक्स अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों होते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? दोस्तों जो ऑक्सीजन देता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। 57, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? जो हाइड्रोजन देता है या ऑक्सीजन लेता है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 58, संरक्षण का एक उदाहरण है। तो दोस्तों लोहे पर जंग लगना क्या है? ये संरक्षण का यानी जंग लगने का उदाहरण है। तो 59 क्वेश्चन, जंग का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों इसे याद कर लेना, ये जंग का रासायनिक सूत्र है, देख लो क्या है। Fe2O3 डॉट XH2O, ये जंग का रासायनिक सूत्र है, इसे याद कर लेना। क्वेश्चन 60, संरक्षण संरक्षण से बचाने के उपाय क्या हैं? तो दोस्तों अगर किसी संरक्षण, इसका मतलब जंग लगना, और जंग से अगर हमें बचाना किसी चीज को तो पेंट कर दो, उस पर ग्रीस कर दो, तेल लगा दो, गैल्वेनाइजिंग कर दो, ठीक है, यानी एल्युमिनियम की परत करा दो। क्वेश्चन नंबर 61, गैल्वेनीकरण यानी गैल्वेनाइजेशन क्या है? तो दोस्त एल्युमिनियम, सॉरी गलत बता दिया, लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाना गैल्वेनाइजिंग कहलाता है। लोहे पर किसकी परत? ये लोहा यानी ये लोहे की अगर रोड समझो तो इस पर किस चीज की परत चढ़ाई जाएगी? जिंक की, आएगी जिंक की, ये जिंक की परत चढ़ा दो इस पर, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 62, विकृत गंधिता का मुख्य कारण क्या है? तो वसा का उपचयन, यानी कि वसा में क्या हो रहा? ऑक्सीजन प्लस हो रही है यानी जुड़ रही है उसके साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, चिप्स की थैली में कौन सी गैस होती है? तो दोस्तों जो चिप्स खराब ना हो, कौन सी गैस भरी जाए उसमें? नाइट्रोजन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है? तो दोस्तों उपचयन को रोकने के लिए, अर्थात जो चिप्स हैं उनके साथ ऑक्सीजन क्या न करे, जुड़ा ना उनके साथ, ठीक। 65 क्वेश्चन, लोहे पर लाल भूरे रंग की परत क्या है? तो दोस्तों ये है जंग। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जब लोहे पर जंग लग जाता है तो क्या उसका वजन बढ़ जाता है? तो आपका उत्तर होगा हाँ, ठीक है, जंग लगने से लोहे का वजन बढ़ जाएगा उसका। क्वेश्चन 66, क्या चांदी काली पड़ जाती है? जी हाँ, आपका उत्तर होगा हाँ। 67 क्वेश्चन, क्या तांबा हरा पड़ जाता है? आपका उत्तर होगा हाँ, ठीक है दोस्तों। चांदी है वह क्या हो रही? काली, तांबा क्या हो जाएगा? हरा। 68, भोजन को विकृत गंधिता से बचाने के लिए क्या करें? तो दोस्तों वायुरुद्ध बर्तन का उपयोग करें। वायुरुद्ध का मतलब उस बर्तन के अंदर क्या ना हो? वायु, यानी कि चलो वायु या ऑक्सीजन ना जाए, ठीक है। क्वेश्चन 69, उपचयन में हाइड्रोजन का क्या होता है? तो दोस्तों निकलती है, हाइड्रोजन क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन, सॉरी हाइड्रोजन क्या हो जाएगी? निकल जाएगी, और ऑक्सीजन क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी, ठीक है।
क्वेश्चन 70 अपचयन में हाइड्रोजन का क्या होता है। तो दोस्तों अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ती है। आपने बस एक याद कर लिया ना उपचयन का, तो अपचयन अपने आप याद हो जाएगा, उसका उल्टा लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 71 रेडॉक्स का सबसे सरल उदाहरण क्या है। तो दोस्तों रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें उपचयन अपचयन दोनों होते हैं। ठीक है, आप देखो इसमें इसके साथ ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन क्या होगी, Cu था, अलग होगी। ये देखो Cu यहाँ अकेला बच रहा, तो ऑक्सीजन का हटना क्या कहला रहा, बताओ। अरे ये हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन क्या हुआ, जुड़ा, तो इसका क्या हुआ, हाइड्रोजन का देखो जुड़ गया। बताओ, देखो पहले क्या था पिछले सवाल में, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन, हाइड्रोजन का निकलना उपचयन। देखो इसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन से तो पता चलता। चलो, हाइड्रोजन का जुड़ना यानी ऑक्सीजन का निकलना, ये क्या हुआ, अपचयन। दोस्तों एक बात एक तो देखो, क्वेश्चन नंबर 72 इसमें किसका उपचयन हो रहा है। दोस्तों इसमें किसका उपचयन हो रहा, हाइड्रोजन का। 73वां क्वेश्चन इसमें किसका अपचयन हो रहा है। तो दोस्तों CuO का। क्वेश्चन 74 संरक्षण से या संचारण से बचाने, संचारण से धातु का क्या होता है, तो धातु धीरे धीरे नष्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 75 क्या लोहे के अलावा अन्य धातुओं में संचारण होता है, जी हाँ, और में भी जंग लगता है। 76वां क्वेश्चन समीकरण में तीर के बाईं ओर क्या लिखते हैं। तो दोस्तों अभिकारक, जैसे अभिक्रिया को इधर कुछ लिखा जाएगा, इधर बीच में तीर बचे, तो इधर होगा अभिकारक, क्या होगा अभिकारक, और इधर होगा उत्पाद। ठीक है, समीकरण में तीर के दाईं ओर क्या लिखते हैं, उत्पाद। रासायनिक समीकरण की पहचान कैसे होती है। तो दोस्तों अवस्था, रंग, गैस निकलना, तापमान बदलना। ठीक है, ये संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना क्यों आवश्यक है, धनवान संरक्षण के कारण। क्या प्रकाश की अनुपस्थिति में वियोजन हो सकता है, जी हाँ, ऊष्मा या विद्युत से। अभिक्रिया का नाम बताएं। तो दोस्तों ये जो अभिक्रिया इसका नाम है ऊष्मीय वियोजन। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर किस रंग का धुआं निकलता है। तो दोस्तों भूरे रंग का, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। चिप्स की थैली में नाइट्रोजन निष्क्रिय क्यों होती है, ताकि वह चिप्स से क्रिया न करे। भोजन का पाचन कैसी अभिक्रिया है, वियोजन। क्या सर्जन एक दहन है, धीमी दहन अभिक्रिया है। लोहे के बर्तनों को जंग से बचाने का सबसे आसान तरीका पेंट करो। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, तो अभिकार। क्या रासायनिक अभिक्रिया में नए परमाणु बनते हैं, नहीं। क्या पुराने बंधन टूटते हैं और नए बनते हैं, जी हाँ।
पानी का जमना भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक? तो दोस्तों भौतिक, क्योंकि पानी पानी से जमकर क्या बनेगा, बर्फ, और बर्फ को पिघाल में क्या बना देंगे, दोबारा पानी। तो ये जो ऐसी प्रक्रिया है वापस हो जाती है, तो ये भौतिक। लोहे पर जंग लगना भौतिक है या रासायनिक पर अभिक्रिया? ये दोस्तों रासायनिक। अभिक्रिया ये जो दे रखी है ये किस प्रकार की है? ये है द्विविस्थापन, इधर से उधर, इधर से उधर, ऐसे। इनमें अवक्षेप क्या है? तो बेरियम सल्फेट। ठीक है, ये बी एस ओ फोर, ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अवक्षेप। N2SO4 का नाम क्या है? तो सोडियम सल्फेट। Na का मतलब सोडियम, SO4 का मतलब सल्फेट, तो इसकी जो दो वैलेंसी वहीं लग जाएगा। 95%। BaCl2 का नाम क्या है? तो बेरियम क्लोराइड। ऊष्माशोषी अभिक्रिया में तापमान बढ़ता है, घटता है? घटता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में तापमान बढ़ता है, घटता है? बढ़ता है। कौन सी गैस आग बुझाने में मदद करती है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। कौन सी गैस जलने में सहायक है? तो ऑक्सीजन। 100%। क्या संतुलित समीकरण ही सही समीकरण है? जी हाँ। सफेदी करने के कुछ दिन बाद दीवारों पर चमक क्यों आ जाती है? तो उत्तर है दोस्तों इसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जो संगमरमर जैसा होता है और चमक देता है। चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस क्यों भरते हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर है, नाइट्रोजन एक अक्रिय यानी इनर्ट गैस है। यह चिप्स को ऑक्सीकृत यानी ऑक्सीडाइज नहीं होने देती, जिससे वे लंबे समय तक कुरकुरे और ताजे बने रहते हैं। तेल व्यावसायिक खाद्य पदार्थों को प्रभावित करने वाला विकृत गंधहीता क्या है? जिससे कैसे रोका जा सकता है? तो दोस्तों उत्तर है, वसा का ऑक्सीकरण होने से स्वाद और गंध खराब हो जाना विकृत गंधहीता है। इसे वायु रोधी यानी एयरटाइट बर्तनों में रखकर नाइट्रोजन का उपयोग करके या फ्रिज में रखकर रोका जा सकता है। विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में मुख्य अंतर है। विस्थापन में एक अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व को हटाता है। द्विविस्थापन में दोनों यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को हवा में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। तो X का नाम और काले रंग के यौगिक का नाम बताएं। तो X का नाम होगा कॉपर, और काला जो यौगिक है उसका नाम होगा कॉपर ऑक्साइड यानी। सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतलों में क्यों रखा जाता है? तो आपका उत्तर होगा दोस्तों, सूर्य के प्रकाश में आने पर सिल्वर क्लोराइड वियोजित हो जाता है और इसे बचाने के लिए गहरे रंग की बोतलों की आवश्यकता उपयोग होता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करना क्यों आवश्यक है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए, क्योंकि द्रव्यमान न तो बनाया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता है। क्या होगा जब हम लोहे की कील को सिल्वर नाइट्रेट के घोल में डालेंगे? उत्तर, आयरन यानी लोहा सिल्वर को विस्थापित कर देगा, क्योंकि आयरन यानी लोहा अधिक सक्रिय धातु है। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी में मुख्य अंतर बताएं। ऊष्माक्षेपी में ऊर्जा मुक्त होती है और ऊष्माशोषी में ऊर्जा शोषित होती है। जंग यानी रस्टिंग का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, और ये इसका फॉर्मूला जो आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 15। फिर रासायनिक न किसी रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप क्या होता है? तो दोस्तों ये अभिक्रिया के दौरान बना एक घुलनशील ठोस जो नीचे बैठ जाता है।
तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, धन्यवाद। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों।